हेलो गाइस, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अखिलेश सर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मौसम का आनंद ले रहे होंगे। आइए आज हम सब मैथमेटिक्स में भिन्न के प्रकार और उनकी पहचान के बारे में सीखते हैं। भिन्न क्या है और भिन्न कितने प्रकार का होता है, इसके पहले के वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको अवश्य देखिए। साथ में आज हम सब देखेंगे भिन्न के प्रकार और उनकी पहचान क्या होती है। सबसे पहला जो भिन्न का प्रकार है वो है सम या उचित भिन्न। सम भिन्न या उचित भिन्न। सम भिन्न या उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान होती है ऐसे भिन्न। बात आ रही भिन्न की, अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए मैं जनरली ऐसे बता दे रहा हूं आपको। भिन्न का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में या यूं कहें अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, भिन्न कहलाता है। किसके रूप में? हाँ, अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, भिन्न कहलाता है। तो यहां कहता है ऐसा भिन्न, वही भिन्न इस प्रकार का हो जिसका अंश छोटा हो। अंश क्या हो? छोटा हो और हर जो है बड़ा हो। जैसे 1/5। 1/5 में देखिए, 1 छोटा है, 5 बड़ा है। 3/8 में 3 छोटा है, 8 बड़ा है। 5/9 में 5 छोटा है, 9 बड़ा है। मतलब इसमें अंश क्या है, हर क्या है? आप जानते हैं बटे, ये जो निशान है आपका बाई अपान बटे, कई नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर जो संख्या होती है उसको अंश कहते हैं और जो नीचे होता है उसको कहते हैं हर। तो इसमें अंश आपका छोटा है, हर आपका बड़ा है। तो अगर इस प्रकार के भिन्न आपको दिखते हैं तो कौन से भिन्न कहलाएंगे? उचित या सम भिन्न। क्लियर? दूसरा है विषम या अनुचित भिन्न। चाहे विषम भिन्न कहिए चाहे अनुचित भिन्न कहिए। देखिए इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसका जस्ट अपोजिट। सम या उचित का जस्ट अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टा। जैसे अंश छोटा था सम में, विषम में क्या होगा? अंश बड़ा। हर बड़ा था, हर क्या होगा? छोटा होगा। तो अगर हम परिभाषा में कहें तो ऐसा भिन्न या ऐसे भिन्न जिनका अंश बड़ा और हर छोटा होता है विषम या अनुचित भिन्न कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 9/4, 16/7, 17/15। इन सभी में आप देखेंगे तो 9, 16, 17 अपने हर से बड़ा है, मतलब अंश बड़ा है और हर क्या है? छोटा है। अगर इस प्रकार के भिन्न आपको दिखते हैं तो कौन से भिन्न कहलाएंगे? अनुचित या विषम भिन्न। क्लियर? देखिए तीसरे प्रकार का भिन्न हमारा है मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है, देखिए जब किसी विषम भिन्न के बारे में बताया, अंश जो होगा वो बड़ा होगा, हर क्या होगा? छोटा होगा, को पूर्ण संख्या और सम भिन्न के मिले जुले रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। इसमें दोनों भिन्न आ जाते हैं। जैसे देखिए आपको सबसे पहले विषम भिन्न का इस्तेमाल 9/4 है, 16/7 है, 17/15 है। इस रूप में देखिए 9/4, ठीक है। अब 9/4 है विषम भिन्न 9/4। फिर कहता है को पूर्ण संख्या और सम भिन्न के मिले जुले रूप में। अब देखिए इसको पूर्ण संख्या कैसे पता करेंगे? इसमें कौन सी संख्या पूर्ण है और उसके बाद जो बचेगा वो सम भिन्न है कि नहीं है, इसको पता करने का तरीका, यानी यूं कहें कि मिश्र भिन्न को लिखा कैसे जाता है उसका तरीका। तो देखिए हम सभी जानते हैं, अभी तक हम सब अक्सर भाग करते आए हैं। तो 9 में अगर 4 से भाग करना हो तो क्या होगा? 4 दूना 8, 1। यानी अगर हम इसमें कहें कुल कितनी चीजें हैं तो भाग में कुल कितनी चीजें होती हैं? 4 चीजें होती हैं। अब उन चारों में क्या कौन है? देखिए 4 हमारा जो है
वो है हमारा भाजक। क्या है? भाजक। 2 हमारा आया है भागफल और 1 हमारा है शेषफल। इसको लिखते समय आपको बताया गया कि एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या। और क्या होगा? एक उचित भिन्न या सम भिन्न होगा। सम भिन्न। तो पूर्ण संख्या जो है वो आपका होगा भागफल। वो क्या होगा? भागफल। प्लस समभिन्न। समभिन्न लिखने का तरीका होगा आपका शेषफल और इसके बटे होगा भाजक। ठीक है, भागफल, शेषफल और भाजक, इन तीनों का इस्तेमाल करके तो देखिए क्या बना आपका। ये बना भागफल कितना आया है? 2। शेषफल कितना आया है? 1। और भाजक कितना है? 4। देखिए मिश्र भिन्न कैसे बना। विषम भिन्न को पूर्ण संख्या, 2 आपकी क्या है? पूर्ण संख्या है। और समभिन्न, समभिन्न 1/4, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये समभिन्न है। अगर ये कहें कि ये जो है आपका इसका मिला जुला रूप है या नहीं है, तो मिश्र भिन्न है। अब देखिए यहां पर मैंने प्लस छोड़ दिया था। प्लस लगाने या छोड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्लस लगा भी दिया तो 4 दूना 8 और 1 9/4, और प्लस नहीं भी लगाया है तो भी वही काम होगा, 4 दूना 8 और 1 9/4। देखिए यानी इस प्रकार पढ़ेंगे कैसे? 1 सही 5/12, 3 सही 3/5, 5 सही 7/15, या 1 × 5/12, 3 × 3/5, 5 × 7/15। अब अगर इसको आपको ये अगर मैं इसका अपोजिट रिवर्स प्रोसेस करके दिखाएं तो क्या होगा? देखिए 12 का 1 में गुणा होगा। क्या होगा? 12 × 1 = 12, और 12 × 1 = 12 के बाद 5 जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 17/12। देखिए अनुचित या विषम भिन्न बन गया। वही काम 5 × 3 = 15 और 3 = 18/5, विषम भिन्न बन गया। अंश बड़ा हर छोटा, 15 × 5 = 75, 75 और 7 = 82, 82/15 बन गया ना अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न इसको जब पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, देखिए यहां पर ये पूर्ण संख्या है और ये क्या है? उचित भिन्न। उचित भिन्न क्यों या सम भिन्न क्यों? क्योंकि अंश छोटा है, हर क्या है? बड़ा है। इस कंडीशन में जब लिखे हुए भिन्न मिल जाए आपको तो ये होता है मिश्र या संयुक्त भिन्न। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे देखते हैं। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का मतलब होता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है वह साधारण भिन्न जिसका हर 10 या 10 की कोई घात। 10 की घात कैसे बनती है आप सभी जानते हैं। मान लीजिए 100 लिखा है, मतलब क्या लिखा है? 10 × 10, यानी 10 का गुणा कितनी बार है? 2 बार, तो हम लिख सकते हैं 10/2। 10,000, मतलब 10 का गुणा कितनी बार लिखा है? 4 बार। 4 0 तो 4 बार गुणा कर दिया, यानी 10/4। कहना चाहें तो 10/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। उससे दोनों चीजें एक ही लिखी हैं, चाहे जैसे आप लिख पाइए। ठीक, तो कहता क्या है कि वह साधारण भिन्न जिसका हर अंश से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी देखिए जिसका हर 10 या 10 की कोई घात, 10/2, 10/3, 10/4 कैसे आता है मैंने आपको बताया, हो दशमलव भिन्न कहलाता है। मतलब कोई ऐसा भिन्न हो जिसका जो हर हो 10 हो या 10 के घात के रूप में हो, तो आपका दशमलव भिन्न कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 2/10, देखिए हर 10 है, दशमलव भिन्न। 6/100 या 6/10 की घात 2, 100 को 10/2 कैसे बनाया? ठीक है, तो चाहे आप 10 की घात के रूप में लिख लो, चाहे आप 100 को 100 लिख लो, दोनों बात एक ही है।
फिर आप देखिए 3/10⁴, ये सब हर जो हैं वो 10 या 10 के घात के रूप में है, तो कौन से भिन्न कहलाएंगे? दशमलव भिन्न। आगे देखिए नंबर 5, इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन। इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन को मतलब किससे है? भिन्न का ऐसा रूप जिसका अंश 1 हो। देखिए दशमलव भिन्न जब था तो उसको हर से मतलब था, हर 10 या 10 की घात हो, और जब इकाई भिन्न आएगा तो भिन्न का ऐसा रूप जिसका अंश 1 हो वो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/2, 1/8, 1/43 आदि। देखिए इन सभी में सबका अंश कितना है? 1 है। हमें सिर्फ किससे मतलब है? अंश से मतलब है। आइए इसके बाद देखते हैं अगले प्रकार का भिन्न। इसको मिटा सकते हैं। आइए देखते हैं तुल्य या समतुल्य भिन्न। तुल्य या समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तुल्य या समतुल्य भिन्न कहते किसको हैं? इसमें ऐसे भिन्न जिनके मान समान होते हैं तुल्य या समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। अब मान समान होने का मतलब क्या हुआ? देखिए जब तक मान समान या समान आपको कंफर्म नहीं होगा तब तक तुल्य या समतुल्य भिन्न आप नहीं समझ पाएंगे। तो मान समान होने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक रोटी है, उसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। कितने हिस्सों में? 4। ठीक। एक दूसरी रोटी है, उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। एक रोटी का 4 हिस्सा, एक रोटी को 2 हिस्से में। क्लियर? देखिए ठीक है, हुआ क्या? इसमें से एक व्यक्ति को 2 हिस्सा दे दिया गया। कितना दिया गया? 2। और दूसरे वाली रोटी में से 1 हिस्सा दे दिया गया। अब आप ये बताइए क्या दोनों में से बराबर हिस्सा मिला या कम ज्यादा? अगर हिस्सा देखेंगे तो निश्चित तौर पर बराबर मिला है। क्यों? क्योंकि ये 2 हिस्सा मिलकर आधा बना है और ये आधा पहले से था। लेकिन 4 में 2 पाया और 2 में 1 पाया। बात वही है, फर्क क्या है? सिर्फ पार्ट्स का, हिस्सों का। जबकि आधा पहले में भी और आधा दूसरे में भी। क्लियर? बराबर का मतलब यही होता है कि बराबर दिखेगा नहीं, वो आपको अपने माइंड से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या बराबर है या नहीं है। जैसे 1/2, 2/4। अभी ये चीज आपको मैंने समझाया, यानी 2 हिस्से का 1 हिस्सा और 4 हिस्से का 2 हिस्सा, दोनों बात एक है। कैसे एक है? देखिए एक होने का मतलब यह है जिसने से ऊपर भाग करेंगे उतने से नीचे भाग करते हैं, तो 2 × 2 और 2 दूना 4, 1/2। देखिए 1/2 1/2 बराबर है या नहीं है? है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 और 2/4 क्या है? समतुल्य भिन्न है। ऐसे ही 24 हिस्से का 6 हिस्सा और 72 हिस्से का 18 हिस्सा, यानी 6/24 और 18/72। देखते हैं किससे ऊपर नीचे भाग हो सकता है? 6 × 6 हो सकता है और 6 चौक 24, 18 × 18 हो सकता है, 18 चौक 72। यहां भी 1/4 आया और यहां भी 1/4 आया। क्या 6/24 18/72 बराबर हैं? हाँ बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं 6/24 और 18/72 समतुल्य या तुल्य भिन्न हैं। नेक्स्ट व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न इसको कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है? यह किसी भिन्न में अंश और हर की स्थिति को आपस में बदल कर पाया जाता है। अंश और हर की स्थिति को आपस में बदलकर, ध्यान दीजिएगा कहीं और नहीं बदलना है, उनको आपस में बदल देना है। तो अगर अंश और हर की स्थिति को आपस में बदल देंगे तो जो प्राप्त होगा वो
पहले वाले भिन्न का रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड बी, ए बाई बी एंड 4/5, ए बटे बी और 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसी को आपस में इंटरचेंज कर देना है, बी को ऊपर कर देना है, ए को नीचे, यानी बी ऊपर हो गया ए नीचे। फिर यहाँ था 4/5 तो 5 ऊपर और 4 नीचे। ये हो गया आपका ए बाई बी का रेसिप्रोकल बी बाई ए और 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4। व्युत्क्रम भिन्न समझ में आया? इनको अंश को हर बना देना है, हर को अंश। जो रिजल्ट प्राप्त होगा पहले वाले भिन्न का दूसरा भिन्न रेसिप्रोकल होगा। नेक्स्ट नंबर है संक्षिप्त भिन्न। आपको बुक्स में संक्षिप्त भिन्न कम देखने को मिलेगा। देखने को क्या मिलेगा? क्वेश्चन होता है कि आप निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम रूप में लिखिए। अक्सर आपने देखा होगा, निम्नलिखित भिन्न को सरलतम रूप में लिखिए, न्यूनतम रूप में लिखिए, निम्नतम रूप में लिखिए। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी, लेकिन इन सब का मतलब होता है संक्षिप्त भिन्न। इन सब का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त भिन्न। तो संक्षिप्त भिन्न सरलतम रूप, निम्नतम या न्यूनतम अवस्था, लोवेस्ट फ्रैक्शन या फॉर्म। देखिए ये क्या होता है। यदि भिन्न के अंश व हर परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, अंश व हर, अंश हर की बात कर रहा हूं, वह परस्पर अभाज्य हैं, तो ऐसी भिन्न संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। अब देखिए 3/5 है, 3/5, क्या ये दोनों आपस में अभाज्य हैं? भाज्य होने और अभाज्य होने का मतलब क्या था? भाज्य होने का मतलब होता है कि आप इन दोनों में कुछ कॉमन पाएंगे जो दोनों में होगा। अभाज्य होने का मतलब यह है कि एक के अलावा कोई और कॉमन नहीं मिलेगा। किसके अलावा? एक, तो एक से कोई फर्क पड़ना नहीं, इसलिए एक के अलावा। तो देखिए 3/5 8/11। इसके पहले देखिए, जब तुल्य समतुल्य भिन्न बताया जा रहा था, देखिए 2 और 4 था, दोनों में 2 और 2 कॉमन था कि नहीं? तो ये आपका जो अब ये जो अवस्था थी, ये संक्षिप्त अवस्था नहीं थी। संक्षिप्त अवस्था इसकी क्या है? 1/2। अब 1/2 में अगर आप देखिए तो क्या कुछ ऐसा कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो इसी तरीके से 3/5 8/11, जब अंश व हर परस्पर अभाज्य हैं, तो ऐसी भिन्न या ऐसा भिन्न आपका संक्षिप्त रूप में कहा जाएगा या संक्षिप्त भिन्न के रूप में कहा जाएगा। नेक्स्ट नंबर है सजातीय भिन्न या लाइक फ्रैक्शन। सजातीय भिन्न या लाइक फ्रैक्शन, ऐसे भिन्न जिनके हर समान होते हैं। क्या समान होते हैं? हर, तो सजातीय भिन्न कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1/3, 5/3, 7/3, 9/3 इत्यादि। अब इन सभी में आप देखिए 1/3, 5/3, फिर 3 हर का, फिर 3 हर का, यानी सभी में, चारों भिन्नों में सभी का हर 3 है। तो हम कह सकते हैं अगर ऐसे फ्रैक्शंस कहीं दिखते हैं तो सजातीय भिन्न कहलाते हैं। कौन से भिन्न कहलाते हैं? सजातीय भिन्न कहलाते हैं। इसके बाद 10 नंबर है विजातीय भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अगर लाइक हर बराबर था तो नाम से ही पता है अनलाइक मतलब क्या होगा? हर बराबर नहीं होगा। देखिए परिभाषा, ऐसे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं विजातीय भिन्न कहलाते हैं। वही चीज 1/7, 5/3, 4/2, 1/7, 3, 2, 11, कोई किसी से नहीं मैच कर रहा है तो हम कह सकते हैं ये कैसे भिन्न है? विजातीय भिन्न है। कैसे भिन्न है? विजातीय भिन्न है। इसके बाद होता है वितत या सतत भिन्न। वितत या सतत भिन्न कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ये जो आपका भिन्न है, ये आपको कोई ऐसा कंपटीशन का आपको पेपर नहीं मिलेगा जिसमें ये भिन्न का कैलकुलेशन ना आता हो। किस भिन्न का? सतत या वितत भिन्न का। ये हर कंपटीशन में निश्चित तौर पर इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। होता क्या है? ऐसे भिन्न जो कई भिन्नों का समूह भिन्न हो, लेकिन उसमें एक से ज्यादा भिन्न, यानी उनका समूह हो। एक से ज्यादा भिन्न का क्या हो? समूह हो। कई भिन्न एक के बाद एक, किसी एक भिन्न के हर, किसी एक भिन्न के हर, अंश की बात नहीं कर रहा हूं, हर की बात कर रहा हूं। हर से वृक्ष की शाखाओं
के रूप में जुड़ी हों तो ऐसे भिन्न को वितत भिन्न या सतत भिन्न कहते हैं। देखिए 1/हर, देखिए वृक्ष की शाखाओं की तरह, या कह सकते हैं 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/4, ठीक है, या सेम टू सेम वैसे ही यहाँ भी। अगर इस प्रकार के भिन्न आपको मिलते हैं तो ये भिन्न होते हैं आपके सतत या वितत भिन्न। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको इन 11 प्रकार के भिन्नों में कोई डाउट रह गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, निश्चित तौर पर उस डाउट को क्लियर किया जाएगा।